Let's continue ESBM lecture number 2, unit 1, lecture number 2। पहले लेक्चर में देखा हमने एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उनकी डेफिनेशंस देखी, उसके बारे में समझा। वही लेक्चर में हमने पढ़ा कि इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है। अब हम ये टॉपिक में देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। जनरली लोगों की सोच यही होती है कि जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल वाले होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, वो और एंटरप्रेन्योर एक ही व्यक्ति है। बट प्रैक्टिकली दे बोथ आर डिफरेंट पर्सन। दोनों दो अलग अलग व्यक्ति है। इनके बारे में अब हम ये लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो देखो, प्राइमरी मोटिव, मकसद क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योर का प्राइमरी मोटिव क्या होता है? टू स्टार्ट न्यू वेंचर बाय सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। कुछ नया स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। मैनेजर का मकसद क्या होता है कि जो जगह पे वो लोग काम कर रहे हैं वहां पे अपनी सर्विस देना। टू रेंडर हिज सर्विस इन एंटरप्राइज सेट अप बाय समवन एल्स। Other motive. Difference number 2. Entrepreneur is independent and opportunity to create something new. एंटरप्रीनर वो बंदा होता है जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता और वो हमेशा यही फिराक में रहता है कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है ताकि मैं कुछ नया कर सकूं, समथिंग न्यू। अगर मैनेजर का काम क्या होता है आप सबको पता है। प्रमोशन एंड वर्ड सच एस ऑफिस वर्क, स्टाफ वर्क, पावर एक्सेट्रा, वो सब उसका काम होता है कि उसको जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो हिसाब से काम करना। पॉइंट नंबर 3, स्टेटस। एज वी नो, एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो कुछ नया लाके खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। सो इज कंसिडर्ड एज ए ओनर ऑफ द बिजनेस। ही इज नॉट कंसर्न अबाउट स्टेटस एंड सिंबल। कोई जरूरत नहीं है, वो मालिक है, वो जैसा भी है वो सही है। बट मैनेजर इज ए सर्वेंट। वो अपने वहां पे काम करने वाला एम्प्लॉय होता है, ओन बाय द एंटरप्रेन्योर, जिसको एंटरप्रेन्योर ने, ओनर ने जॉब पे रखा हुआ है। बट उसको स्टेटस और सिंबल की पड़ी होती है। क्यों? क्योंकि भाई मैनेजर का लेवल होता है। सो ए मैनेजर केयर अबाउट स्टेटस एंड सिंबल while entrepreneur do not care about status and symbol. Number 4, qualification. Entrepreneur मस्ट पजेस क्वालिटी सच एस क्रिएटिविटी। ये तुम पढ़ोगे, हम डिटेल में क्वेश्चन पढ़ोगे। क्रिएटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग वाला, आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाला, रिस्क लेने वाला व्यक्ति, दूर का सोचने वाला, फ्यूचर के बारे में सोचने वाला, क्या करना है, क्या डिमांड होगी, क्या मार्केट होगा, क्या सिचुएशन होगी। तो ये सब क्वालिटीज उसमें होना जरूरी है। बट मैनेजर के पास मैनेजमेंट का नॉलेज होना जरूरी है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्टिविटी, एंटरप्रेन्योर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनी वर्क। क्योंकि वही काम करेगा ना, वही आइडिया लेके आएगा, उसके आइडिया को कन्वर्ट करना ना, वो सब काम किसी और का। मगर एंटरप्रेन्योर वही इंसान है जो खुद डायरेक्ट बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। बट मैनेजर इज डेलीगेशन एंड सुपरविजन। उसका काम ही होता है कि जो काम उसको डेलीगेट किया गया है, जो काम उसको बांटा गया है, जो काम उसको असाइन किया गया है, जितनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके मुताबिक उसको काम करना। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क बियरिंग। एंटरप्रेन्योर हर प्रकार की रिस्क लेता है, मगर याद रखना रिस्क के अंदर भी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, ही शुड टेक मॉडरेट रिस्क। यानी उसको उतनी ही रिस्क लेनी है जितनी रिस्क लेने की वो कैपेसिटी और कैपेबल है। मॉडरेट रिस्क टेकर के तो पे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज कुछ नया लाएगा तो प्रॉब्लम तो है, रिस्क तो है और अनसर्टन भी है कि वो चीज़ एक्सेप्ट होती है कि नहीं, वो चीज़ मार्केट में चलती है कि नहीं। बट मैनेजर को कोई रिस्क और अनसर्टेनिटी फेस करने की जरूरत नहीं है। उसको उसकी पगार से मतलब, वेदर बिजनेस प्रॉफिट करे या ना करे। क्लियर? फेलियर एंड मिस्टेक, एंटरप्रेन्योर हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करता है तो उसको मिस्टेक को भी डील करना पड़ेगा ना। कभी कभार उसकी कोई डिसीजन लेने में, प्लान करने में, कुछ नया सोचने में, एक्सपेरिमेंट करने में गलतियां हो सकती है।
मगर मैनेजर का काम है गलती नहीं चलेगी, तो उसको जितना हो सके उतना मिस्टेक और फेलियर से बचना है, अवॉइड करना है। क्लियर? इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब हो जाता है समथिंग न्यू। इनोवेशन का मतलब ही होता है समथिंग न्यू। एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ थिंक ओवर, वही सोचेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू मेक द प्रोड्यूस सो दैट इट कैन बी एक्सेप्टेबल फॉर ऑल, हाउ टू फुलफिल द डिमांड ऑफ कंज्यूमर। सब उसको ही सोचना है, नया नया कैसे प्रोडक्ट को बेचना है, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कैसे मार्केट में स्टडी करना है, कैसे लोगों की डिमांड पूरी करना है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, तो वो इनोवेटर है। इसके लिए उसको इनोवेटर बोला जाता है। मगर मैनेजर वही होता है जो एंटरप्रेन्योर के प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा जैसा उसको बताया गया है। He execute the plan prepared by the entrepreneur. Thus, he simply translate entrepreneur idea into practice. And entrepreneur ने जैसा उसको बताया है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाला। नेक्स्ट, सर्विंग होम। एंटरप्रेन्योर किसको सर्व करता है? तो एंटरप्रेन्योर खुद को और कस्टमर को सर्व करता है, क्योंकि उसका काम ही होता है बिजनेस करना। मगर मैनेजर किसी और के लिए मेहनत करता है। क्यों? कि भाई मैंने तुमको जॉब पे रखा एज ए मैनेजर, तो आप मेरे लिए ही काम करोगे, खुद के लिए काम नहीं करोगे। रिवर्ट्स मीन्स बदला। एंटरप्रेन्योर को जो रिवर्ट मिलता है वो है प्रॉफिट, एज वी नो, एंड द प्रॉफिट इज अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब कुछ निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। But as a manager, he get fixed salary as a reward for rendering his service. वो जो काम करता है तो उसके काम के बदले में उसको जो दिया जाता है वो है उसकी सैलरी, जो अमाउंट फिक्स होती है। क्लियर? तो ये हमारा पहला डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर अवर होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। इसके लिए आपको रूल्स के मुताबिक थोड़ा बहुत जो बता रहा हूँ वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? तो मैं जो लिखते जा रहा हूँ वो चीज पे आपको फोकस करना है। क्लियर? इंट्राप्रेन्योर आर द पर्सन, intrapreneur are the person who are working in the organization। यानी इंट्राप्रेन्योर वो इंट्राप्रेन्योर में तुमको बता दो वापिस से लिखिए किसकी बात चल रही है। इंट्राप्रेन्योर, INTRAPRENEUR, इंट्राप्रेन्योर की बात चल रही है। इंट्राप्रेन्योर वो बंदा होता है जो बिजनेस के अंदर काम करता है। क्लियर? इंट्राप्रेन्योर इज डिफरेंट फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। बराबर है? वो क्या करता है? जो बिजनेस के अंदर काम करता है। बराबर है? वो क्या करता है? जो इंटरप्रेन्योर के ड्रीम होते हैं, कन्वर्ट द आइडिया इनटू एप्लीकेशन, इनटू एप्लीकेशन। वो एंटरप्रेन्योर की आइडिया को अप्लाई करने में मदद करता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरप्रेन्योर। अब ये तुमको एमसीक्यू में आ सकता है जो आपको मटेरियल में नहीं दिया गया है। द टर्म इंट्राप्रेन्योर, ये सब आपको लिखना है, मटेरियल में नहीं है। द टर्म इंट्राप्रेन्योर was introduced by Gordon PINCHOU, गॉर्डन पिंचो। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि ये वर्ड पहली बार इस्तेमाल किसने किया था? तो ये वर्ड जो इस्तेमाल किया था वो थे गॉर्डन पिशियो। बराबर है? तब उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने इंट्राप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या दी थी? ध्यान देना, उन्होंने इंट्राप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या दी थी वो भी मैं लिख रहा हूँ, सब मटेरियल में नहीं है तो आपको लिख देना। उन्होंने क्या बताई थी? दे आर दोस हु टेक
and on responsibility for creating creating innovation of any kind with in the ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? कारण इन सिंपल वर्ड ये सब चीज आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। बराबर। तो इंट्राप्रेन्योर कौन है? तो इंट्राप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो बिजनेस के अंदर ही काम करने वाले व्यक्ति होते, अपने उनको एक जात का प्रोफेशनल बोल सकते हैं। समझ में आया इंट्राप्रेन्योर का मीनिंग क्या होता है? अब हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंट्राप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। मगर जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों दो एक है, मगर बोथ आर डिफरेंट। देखो डेफिनेशन से देखते हैं। इंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु बियर द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज, जो बिजनेस चालू करने का रिस्क लेता है। टू अचीव प्रॉफिट, प्रॉफिट का मकसद होता है। एंड अपॉर्चुनिटी, जहां जहां मिलेगी वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। बट ये थोड़ा सुधार लेना है। इंट्राप्रेन्योर विद इन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंट्राप्रेन्योर। यानी मैं इंट्राप्रेन्योरशिप चला रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप चला रहा हूँ, मैं बिजनेस चला रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे जो चाय वाला अली असगर वो इंट्राप्रेन्योर है। यानी इंटरप्रेन्योर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ सोचने वाला, कुछ नया सोचने वाला, कुछ नया करने वाला, जो ओनर नहीं है उसको इंट्राप्रेन्योर बोला जाता है। क्लियर? अब डिपेंडेंसी, एज वी ऑल नो, ऊपर पढ़ा हुआ है। इंटरप्रेन्योर इज इंडिपेंडेंट, मगर इंट्राप्रेन्योर इज डिपेंड अपॉन इंटरप्रेन्योर। मैनेजर नहीं बोलेंगे, मैनेजर से अलग है। फंड, एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ इंक्रीज द फंड फॉर हिज एंटरप्राइज। मैं खुद बिजनेस के लिए फंड लाऊंगा, बराबर। मगर इंट्राप्रेन्योर कौन होते हैं? जो हमारा एंटरप्रेन्योर का फंड को इस्तेमाल करते हैं। ही यूज द फंड रेज्ड बाय एंटरप्रेन्योर, ही यूज द फंड रेज बाय एंटरप्रेन्योर। रिस्क बियरिंग, एंटरप्रेन्योर पूरा रिस्क लेगा, मगर इंट्राप्रेन्योर कोई भी जात का रिस्क लेता नहीं है, क्योंकि कॉमन है, वो वही काम करेगा। उसका काम है बिजनेस में कुछ नया लाना, मगर डिसीजन लेने का पावर किसके पास है? वो सिर्फ अपनी गाइडेंस देगा, समथिंग न्यू लाने की कोशिश करेगा, मगर उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना वो हाथ होता है एंटरप्रेन्योर के बीच में। ऑपरेटिंग, एंटरप्रेन्योर बाहर से ऑपरेट करता है क्योंकि मार्केट में उसके ऊपर स्टडी करेगा, बट इंट्राप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से स्टडी करेगा। फेलियर एंड मिस्टेक, ही डील विथ फेलियर एंड मिस्टेक। एंटरप्रेन्योर को जो मिस्टेक होती, मैंने आगे पढ़ाया, इंटरप्रेन्योर भी उसी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ही सर्व सेल्फ एंड कस्टमर, मगर इंटरप्रेन्योर क्या करेगा? खुद को भी सर्व कर रहा है, कस्टमर को भी सर्व कर रहा है, और जो लोग स्पॉन्सर है उनको भी सर्व कर रहा है। क्लियर? तो ये चीज तुमको याद रखना जरूरी है कि इंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योर बोथ आर डिफरेंट पर्सन, मगर ये याद रखना है कि इंटरप्रेन्योर आर पर्सन हु आर वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर। यहाँ पे हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीटली ओवर।